नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और वक्त हो चला है आज के इतिहास को जानने का। आज का दिन देश और दुनिया में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी बना है, तो वहीं दूसरी ओर कई महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज भी हो गई हैं। देश और दुनिया में यूं तो हर वक्त हर पल कुछ ना कुछ घटित होता रहता है, लेकिन कुछ घटनाएं इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि इनको जानना और समझना हमारे और आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। आज के इतिहास में भारत के तेजस्वी नेता यशवंत सिन्हा की बात हम करने जा रहे हैं। यशवंत सिन्हा एक भारतीय प्रशासक और राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने 1990 से 1991 तक पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के अधीन और फिर 1998 से 2002 तक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अधीन भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया है। 21 अप्रैल 2008 को पार्टी छोड़ने से पहले यशवंत सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। बाद में 2021 में वे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। यशवंत सिन्हा को संयुक्त विपक्षी दलों द्वारा 2022 के राष्ट्रपति चुनावों के लिए राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में नामित किया जाता है, जिसके कारण जून 2022 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। वे राष्ट्रपति पद के लिए नामित होने वाले पहले तृणमूल कांग्रेस नेता भी बन चुके हैं। यशवंत सिन्हा के विधायी करियर की अगर बात करें तो शुरुआत 1988 में राज्यसभा की एक सीट के लिए उनके चुनाव के साथ होती है। यशवंत सिन्हा का जन्म बिहार के पटना में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स यानी इतिहास में स्नातक किया है और 1958 में राजनीतिक विज्ञान में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद यशवंत सिन्हा 1962 तक पटना विश्वविद्यालय में इस विषय को पढ़ाया भी करते थे। यशवंत सिन्हा की रुचि बागवानी और पढ़ने में बहुत थी। उनकी शादी नीलिमा सिन्हा से हुई है, जो भारत की अग्रणी बाल साहित्यकारों में से एक हैं और एसोसिएशन ऑफ राइटर्स एंड इलस्ट्रेशंस फॉर चिल्ड्रंस के अध्यक्ष हैं। दंपति की एक बेटी शर्मिला और दो बेटे हैं, जयंत सिन्हा और सुमंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा 1960 में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS में भी शामिल हुए और अपने कार्यकाल के दौरान 24 साल से अधिक समय तक कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पदों पर रहे। IAS के रूप में उन्होंने 4 साल तक उप विभागीय मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया है। 1971 से 73 के बीच वे जर्मनी के बॉन में भारतीय दूतावास में पहले सचिव यानी वाणिज्यिक थे। यशवंत सिन्हा 1980 से 84 तक भूतल परिवहन मंत्रालय में भारत सरकार के संयुक्त सचिव भी रहे। उनकी मुख्य जिम्मेदारियां सड़क परिवहन, शिपिंग और बंदरगाह थी। उन्होंने 1984 में सेवा से इस्तीफा दे दिया। 84 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देने के बाद यशवंत सिन्हा जनता पार्टी के सदस्य के रूप में सक्रिय राजनीति में शामिल हो जाते हैं। 86 आता है और सिन्हा को पार्टी का अखिल भारतीय महासचिव नियुक्त किया जाता है। 88 में वे राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। यशवंत सिन्हा ने नवंबर 1990 से 91 तक भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के कार्यकाल के दौरान वित्त मंत्री के रूप में काम किया। यशवंत सिन्हा जून 1996 में भारतीय जनता पार्टी यानी जिसको भाजपा आप कहते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता बने और 98, 99, 2009 में भाजपा उम्मीदवार के रूप में लोकसभा के लिए चुने गए। यशवंत सिन्हा के मार्च 1998 में भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया है और 2002 में उन्हें विदेश मंत्री नियुक्त किया गया था। 13 जून 2009 को यशवंत सिन्हा ने भाजपा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और 2018 में पार्टी की स्थिति और भारतीय लोकतंत्र के बड़े खतरे का हवाला देते हुए पार्टी छोड़ दी। यशवंत सिन्हा को 2022 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नामित किया गया। सर्वसम्मति से लिए गए इस फैसले ने उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए नामित होने वाले पहले तृणमूल कांग्रेस नेता भी बना दिया। नामांकन के बाद सिन्हा ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया था। आज उनका जन्मदिन है। हमारी ओर से उन्हें उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इतिहास में फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर इतिहास के पन्नों को लेकर और करेंगे बात आज के इतिहास की।